नमस्कार। आज हम ना एक ऐसे चेहरे की कहानी पर बात करेंगे जिसे कॉमेडी के मंच पर मतलब उनकी जो टाइमिंग थी कमाल की और एक खास अंदाज भी था, उसके लिए पहचाना जाता था। हाँ बिल्कुल। वो चेहरा जो कपिल शर्मा के शो का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया था। कभी उनकी प्रेमिका तो कभी पत्नी बनकर दर्शकों को हंसाया। हम बात कर रहे हैं सुमोना चक्रवर्ती की। जी, एक ऐसा नाम जिसने सच में अपनी मौजूदगी से लाखों लोगों को हंसाया। पर आजकल मंजर कुछ बदला हुआ सा लगता है। टीवी स्क्रीन से गायब है, बड़े इवेंट्स में नजर नहीं आती और यहाँ तक कि सोशल मीडिया वहाँ भी जैसे रौनक कम हो गई है, एकदम ओझल सी हो गई है। और यही सवाल है जो बहुत लोगों के मन में घूम रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ भाई? सुमोना चक्रवर्ती लाइमलाइट से इतनी दूर क्यों चली गई? उनका ये गायब होना ना कई तरह की बातों का हवा दे रहा है कि जो भी अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ खबरें हैं, कुछ ऑनलाइन बातें चल रही हैं, इनके आधार पर सुमोना के करियर के उतार चढ़ाव, उनकी वो जो शोहरत थी और आज उनके बारे में जो बातें हो रही हैं, उनकी तह तक जाने की कोशिश करें। मतलब समझे कि पर्दे के पीछे असल कहानी क्या हो सकती है। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत उनके सफर से ही करते हैं। बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि सुमोना का कैमरे से रिश्ता काफी पुराना है। मतलब बचपन में ही उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। बिल्कुल सही। सलमान खान और करिश्मा कपूर की एक फिल्म थी मन, उसमें एक बाल कलाकार के तौर पर वो दिखी थी। छोटी सी झलक थी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो एक बहुत छोटी शुरुआत थी। जो असली पहचान मिली, घर घर में लोग जानने लगे, वो तो कपिल शर्मा के शो से ही हुआ। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और फिर द कपिल शर्मा शो। ये बात तो है। मतलब कपिल की पत्नी या प्रेमिका के रोल में या फिर और भी जो किरदार उन्होंने किए, दर्शकों ने उन्हें बहुत पसंद किया, बहुत ज्यादा। और खास तौर पर कपिल के साथ उनकी वो नोकझोंक, वो जो केमिस्ट्री थी, वो तो शो की जान बन गई थी एक तरह से। बिल्कुल, वो शो के सबसे मजेदार हिस्सों में से एक थी और ऐसा लगता था, जैसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया, कि वो सिर्फ एक को स्टार नहीं थी बल्कि कपिल के काफी करीबी दायरे में शामिल थी। हाँ, उन्हें गिना जाता था। और शायद इसीलिए उनका धीरे धीरे शो से कम होना और फिर एकदम से गायब हो जाना वो लोगों को ज्यादा चौंका गया। सही बात है। जब कोई इतना पॉपुलर चेहरा जिसकी होस्ट के साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो, वो अचानक से पीछे जाने लगे तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल उठेंगे। हाँ, और ये बदलाव एकदम से नहीं हुआ। अगर ध्यान दे तो पता चलता है कि पहले धीरे धीरे शो में उनका स्क्रीन टाइम कम हुआ। कुछ एपिसोड्स में दिखती थी, फिर कुछ में नहीं, फिर उनकी मौजूदगी और कम हुई और आखिरकार एक ऐसा टाइम आया जब वो शो से लगभग पूरी तरह बाहर हो गई। तरह तरह की बातें सामने आने लगी। कुछ फैंस ने अंदाजा लगाया कि शायद कपिल शर्मा से कोई अनबन हो गई है, कोई मतलब मतभेद। कुछ का मानना था कि शायद शो की जो क्रिएटिव टीम है, उन्होंने ही उनके किरदार को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया होगा। ये तो हुई फैंस की बातें। हाँ। लेकिन फिर कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर कहे जाने वाले ब्लॉग्स और कुछ टैबलॉइड टाइप की जो रिपोर्ट्स होती हैं, हाँ, उनमें बिल्कुल अलग ही कहानी आने लगी। कहा गया कि मामला प्रोफेशनल उतना नहीं है जितना पर्सनल है। मतलब ऐसा संकेत दिए गए कि सुमोना अपनी निजी जिंदगी में शायद काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। जी, कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी थीं जिनमें बिना नाम लिए कुछ सूत्रों का हवाला देते हुए उनकी कुछ कथित आदतों पर उंगली उठाई गई। अच्छा। जैसे फिजूल खर्ची का जिक्र था, या एक खास तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करने का प्रेशर, और शायद कुछ गैर जरूरी शानो शौकत पर खर्च करने की बातें भी कही गई। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये बातें ज्यादातर अनवेरिफाइड सोर्सेज से थीं या फिर बस अफवाहें थीं। इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई। हाँ, ये साफ करना जरूरी है। लेकिन इन रिपोर्ट्स का असर ये हुआ कि एक नैरेटिव सा बनने लगा। बिल्कुल। कि इन कथित आदतों की वजह से वो धीरे धीरे फाइनेंशियल मुश्किलों में फंसती गईं। जी। कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि वो कर्ज के बोझ तले दब गई हैं। अब ये दावे कितने सही हैं, कितने गलत, कहना मुश्किल है क्योंकि ऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जो अंदरूनी सूत्र या रिपोर्ट्स हैं, ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए तो नहीं हो सकता है? क्या उनके गायब होने के पीछे कोई और वजह नहीं हो सकती? जैसे शायद उन्हें काम पसंद नहीं आ रहा था, या वो बस एक ब्रेक लेना चाहती थी। ये भी तो मुमकिन है। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। अक्सर ऐसा होता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कलाकार ब्रेक लेते हैं या प्रोजेक्ट बदलते हैं और उसको भी गलत रंग दे दिया जाता है। हाँ। लेकिन सुमोना के केस में जो दूसरी बातें सामने आई, उन्होंने चिंता थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी। ऐसी खबरें आई, फिर से कहूंगा ये गॉसिप कॉलम्स या कम भरोसेमंद न्यूज पोर्टल से ज्यादा फैली कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी
कि उन्हें अपने हेल्थ से जुड़े खर्चों को पूरा करने में भी दिक्कत आ रही थी। ओह, ये तो काफी गंभीर बात है अगर इसमें सच्चाई है तो। हाँ, अगर सच्चाई है तो। और इसके साथ ही उनके मेंटल हेल्थ को लेकर भी बातें हुई। कहा गया कि वो डिप्रेशन से जूझ रही हैं। और ये पहलू इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का प्रेशर तो हम सब जानते हैं। जी बिल्कुल। स्क्रीन पर हमेशा मुस्कुराता दिखने वाला चेहरा असल जिंदगी में किन मुश्किलों से गुजर रहा हो, ये अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल होता है। हालांकि डिप्रेशन वाली बात की भी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई, ये भी अटकलें ही थीं। सही। इसका एक असर उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस पर साफ दिखा। ये कई फैन फोरम्स और मीडिया एनालिसिस में नोट किया गया। हाँ, ये तो देखा। पहले जहां वो अक्सर सेट से कपिल और टीम के साथ मजेदार तस्वीरें, सेल्फीज, वीडियोस शेयर करती थीं, वो धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गया। बिल्कुल बंद सा हो गया। हाँ, पोस्ट्स बहुत कम हो गए, स्टोरीज दिखनी बंद हो गईं। अब अगर कुछ आता भी है तो कभी कभार कोई पुरानी याद या कोई प्रमोशनल पोस्ट। ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद को एक डिजिटल दायरे में समेट लिया हो। और ये दूरी सिर्फ वर्चुअल दुनिया तक ही नहीं रही। जो मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स है, उन्होंने भी नोटिस किया कि इंडस्ट्री के अंदर से भी सुमोना के बारे में कोई खास खबर नहीं आ रही। बिल्कुल चुप्पी। बिल्कुल। फिर कुछ अपुष्ट खबरें जो कथित तौर पर उनके करीबी दोस्तों का हवाला दे रही थी। उनमें यह भी कहा गया कि इस मुश्किल दौर में सुमोना अपने दोस्तों से भी कट गई हैं और काफी अकेली पड़ गई हैं। अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई है तो ये वाकई चिंता की बात है। सोचिए, शोहरत की भीड़ में रहने वाला इंसान अगर अचानक खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करे तो ये मेंटली कितना भारी पड़ सकता है। बहुत ज्यादा। ये स्थिति किसी के लिए भी मुश्किल होगी, लेकिन खासकर इस इंडस्ट्री में जहां आपकी बाहरी इमेज, आपकी नेटवर्किंग, इसका इतना ज्यादा महत्व होता है। सही कहा। ऐसे में अगर सपोर्ट सिस्टम ना हो तो मुश्किलें और भी गहरी हो जाती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति और काम पर। कुछ वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन नेटवर्थ का अनुमान लगाती हैं। हाँ। उनके हिसाब से सुमोना की अनुमानित नेटवर्थ करीब 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। लेकिन ये आंकड़े आज के हालात को कितना दिखाते हैं ये कहना मुश्किल है, खासकर अगर वो कर्ज और हेल्थ प्रॉब्लम वाली रिपोर्ट्स को ध्यान में रखें जिनके बारे में हमने बात की। सही बात है। ये आंकड़े अक्सर अपडेटेड नहीं होते या पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। और जहां तक काम की बात है, हाँ, काम का क्या स्टेटस है? उनकी हाल की सोशल मीडिया एक्टिविटी और कुछ इंडस्ट्री ट्रैकिंग रिपोर्ट्स को देखें तो लगता है कि फिलहाल वो किसी बड़े टीवी शो या फिल्म प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। अच्छा। जो जानकारी मिलती है वो यही है कि वो छोटे मोटे ब्रांड कोलैबोरेशन कर रही हैं या कभी कभार कोई स्टेज अपीयरेंस हो जाता है, बस उसी के जरिए एक्टिव हैं। ये उनके पहले के प्रोफाइल से तो काफी अलग सिचुएशन है। बिल्कुल अलग है ये पूरी कहानी। मतलब जितनी भी जानकारी हमें उपलब्ध स्रोतों से मिलती है, अगर उसे जोड़कर देखें तो ये कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट जगत की उस सच्चाई की तरफ भी इशारा करती है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। बिल्कुल। कैसे यहाँ शोहरत और कामयाबी एक पल में मिलती है, लेकिन अगले ही पल वो रेत की तरह हाथ से फिसल भी सकती है। ये एक तरह की केस स्टडी बन गई है। सुमोना जैसी एक्ट्रेस जिन्हें दर्शकों का इतना प्यार मिला, जिनका एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उनका इस तरह इंडस्ट्री की मेन स्ट्रीम से लगभग गायब हो जाना, ये दिखाता है कि यहाँ टिके रहना कितना मुश्किल है। सही। कई इंडस्ट्री कमेंट्रीज में ऐसे उदाहरणों का एनालिसिस होता है कि कैसे टैलेंट होने के बावजूद बाहरी फैक्टर्स या निजी मुश्किलें आपके करियर पर असर डाल सकती हैं। और ये सिर्फ स्टारडम के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है, ये पर्दे के पीछे कलाकारों के जो निजी संघर्ष होते हैं उनकी तरफ भी ध्यान खींचती है। बिल्कुल। अक्सर बाहर से जो चमक दमक दिखती है उसके पीछे अकेलापन होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, मेंटल हेल्थ की लड़ाइयाँ होती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। सही कहा। और शायद इसीलिए इन तमाम नेगेटिव खबरों और अटकलों के बावजूद उनके फैंस आज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। वो अक्सर उनकी वापसी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोस्ट करते रहते हैं। वो अपनी पसंदीदा कलाकार को फिर से उसी पुराने अंदाज में देखना चाहते हैं। फैंस का प्यार तो है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो सुमोना चक्रवर्ती का सफर कपिल शर्मा के शो से मिली जबरदस्त लोकप्रियता से शुरू हुआ और आज विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, अंदरूनी सूत्रों के हवाले से छपी खबरों और ऑनलाइन विश्लेषणों के आधार पर ऐसा लगता है कि वो कथित तौर पर आर्थिक मुश्किलों, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और शायद एक तरह के अकेलेपन से जूझ रही हैं। हाँ, ये एक संभावित तस्वीर उभरती है। हालांकि ये बार बार जोर देना जरूरी है कि इसमें से कितनी बातें तथ्यात्मक है और कितनी सिर्फ अटकलें। ये पूरी तरह साफ नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी से कहीं ज्यादा है। जी। ये एंटरटेनमेंट जगत की उस तस्वीर को भी सामने लाती है जहां सक्सेस और फेलियर के बीच की लाइन बहुत पतली हो सकती है और जहां उतार चढ़ाव बहुत नाटकीय हो सकते हैं।
ये दिखाता है कि ग्लैमर की दुनिया की अपनी कठोर सच्चाइयां भी हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हाँ, ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। मनोरंजन की इस दुनिया में जहाँ इतना प्रेशर है, इतनी अनिश्चितता है, इस तरह की जो नाटकीय उतार चढ़ाव होते हैं, इनके पीछे असल में कौन से फैक्टर्स ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं? क्या वो व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर होता है, या बस किस्मत? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल शायद ये है कि क्या कलाकारों के लिए, खासकर जब वो ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, एक बेहतर, ज्यादा मजबूत और एक संवेदनशील सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है? शायद इस पर इंडस्ट्री को और समाज को भी सोचने की जरूरत है।